हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वेब। तो ये हमारी इजी वेब की मर्न स्टैक सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग बिगनर से एडवांस मर्न का कोड सीखेंगे, कोडिंग करना और उसे प्रोडक्शन लेवल पे कोड कैसे लिखते हैं और उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो इस सीरीज का हमारा सीएसएस चल रही है, अभी सीएसएस का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर किए हुए हैं, जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट जो मैं लेक्चर है जो पोजिशनिंग पे है, क्योंकि बाकी बिगनर्स को आते ही हैं लगभग। जो नहीं आते हैं तो आप रेफर कर सकते हैं, बेसिक सेलेक्टर्स वगैरह हैं, बेसिक सेलेक्टर है, बॉक्स मॉडल है। और पोजीशनिंग अगर आपने कहीं और देखा भी है तो इसको देख लीजिएगा। रीजन बीइंग कि इसमें मैंने पोजीशनिंग को बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट में और एब्सोल्यूट फिक्स्ड में रियल डिफरेंस। तो उसमें मैंने लाइव करके भी दिखाया है क्या एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है। तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। और आज हम लोग देखेंगे, मास्टर करेंगे सिलेक्टर्स का। ये लास्ट लेक्चर होगा सिलेक्टर्स पे, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे स्यूडो क्लासेस, स्यूडो एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। सो ये जो है ये एडवांस लेवल है, तो इसके बिना भी हमारा काम हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीएसएस लिखनी पड़ती है। लेकिन ये अगर आप सीख लोगे तो आप बहुत इजीली से हमारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लोगे, एचटीएमएल में ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो मैंने अभी जो बनाया हुआ है मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने लेक्चर 4 है, इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल स्टाइल डॉट सी एस एस बनाई हुई है। अभी मैंने लिंक नहीं किया है अपनी स्टाइल को, तो चलिए लिंक कर लेते हैं। लिंक करने के लिए हम लोग लिंक टैग का यूज़ करते हैं। ये जो मेरा प्लगइन है ये एमेट है, तो एमेट प्लगइन है। ठीक है, ये मैंने स्टाइल को लिंक कर लिया, क्योंकि मेरा स्टाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस है, इसलिए मुझे चेंज नहीं करना पड़ रहा है। सेम क्लास में है, तो देख लेते हैं हमारी स्टाइल वर्किंग है कि नहीं है। तो स्टाइल की वर्किंग देखने के लिए हम लोग H1 टैग सेलेक्ट कर लेंगे, उसको बैकग्राउंड दे देंगे रेड, और हम सेव करा देंगे। तो देखिए हमारा वर्किंग है। ठीक है, तो हमारी स्टाइल चल रही है। ओके, ठीक है। तो सीडो क्लासेस में हम लोग पहले देख लेते हैं हॉवर। हॉवर क्या होता है? हॉवर में होता है जैसे कि हम किसी एलिमेंट के ऊपर हॉवर करते हैं, माउस हॉवर करते हैं, तो एक इवेंट कॉल होता है जो सीडो क्लासेस से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, हॉवर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? जैसे कि हमारा कोई भी सिलेक्टर है, कोई भी सिलेक्टर, एनी सिलेक्टर, जैसे कि हम लोग टैग सिलेक्टर ले लिया, H1 को अगर हम हॉवर कर रहे हैं तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम लोग कर देते हैं ब्लू। ओके, तो ब्लू कर दिया। अब हम देखिए यहाँ हॉवर कर रहे हैं तो ये ब्लू हो जा रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। क्यों यहाँ पे, ना कि एलिमेंट के ऊपर? रीजन बीइंग H1 क्या है, हमारा ब्लॉक लेवल होता है ना, H1 ब्लॉक लेवल होता है। इसलिए इसका जितना भी हमारी, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इसको अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके, एक मिनट, इंस्पेक्ट, ये अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देख लो, जितना भी ये स्पेस ले रहा है, अगर हम उस स्पेस पे जाएंगे, जितना भी इसका ये है कंटेंट का एरिया, उस स्पेस पे हम लोग जाके हॉवर करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्लू हो गया। ओके, तो ये H1 पे ही नहीं है, किसी भी एलिमेंट पे, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं div डॉट कंटेनर, हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, p lorem ipsum, इसमें कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, लैंग एट्रीब्यूट हटा दो इसको, ये गूगल ट्रांसलेटर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी हम पी एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पी में हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया, पी को हॉवर करेंगे अगर, अब तो इसका हम लोग कलर का क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं रेड। ओके, तो कोई भी पी हॉवर करेंगे सब रेड हो रहा है, देखो पी, जो भी पी हॉवर हो रहा है वही रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव है, यह इसी पे हॉवरिंग हो रही है। ठीक है, जिस पे हॉवरिंग होती है वही हमारा क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। ठीक है, और भी पी है, पी और रेड नहीं हो रहा है, जो हॉवर करेंटली हो रहा है उसी पे रेड है। ठीक है, जिसके ऊपर माउस है। तो ये हमारा बेसिकली ब्लॉक लेवल होता है। अगर हम इसको स्पैन बना देंगे, ठीक है, इनलाइन लेवल स्पैन,
स्पैन। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पैन को हॉवर करते हैं। अब जितने भी कंटेंट होगा, जैसे ये अभी हम यहाँ पे करेंगे किसी में भी नहीं हो रहा, कंटेंट पे करेंगे तो ये कंटेंट पे हो गया। जैसे ही कंटेंट के बाहर जाएंगे ये हावरिंग इफेक्ट चला गया। क्यों? क्योंकि ये इन लाइन लेवल होता है, तो जितना कंटेंट होता है उतनी विड्थ होती है, उतनी विड्थ होती है, तो यानी उतने पे ही एक्टिव होगा हावरिंग इवेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा हावर का सेलेक्टर। कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक, कोई भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, हावर कर लेंगे उस पर। अब हमारा दूसरा आता है फर्स्ट चाइल्ड, पी कॉलन फर्स्ट चाइल्ड। इस तरह ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है एवरी पी एलिमेंट्स दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। तो एक वो एलिमेंट सेलेक्ट करता है जो कि फर्स्ट चाइल्ड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको हटा लेते हैं, पी फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, अब हम इस पे कलर डाल देते हैं रेड। सेव किया, ये देखो ये हमारा रेड हो गया। अभी हम एक और दिखाते हैं, फिर हम लोग थ्योरी इसकी देखते हैं। तो ये हमारा अभी कुछ नहीं इफेक्ट हुआ है। इसको अगर हम ऊपर करेंगे, ये हमने कैसे किया, ऑल्ट फिर एरो की, तो ये ऊपर ले जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी हमारा सेलेक्ट हो गया और ये भी सेलेक्ट हो गया। तो ये क्या करता है, सारे पी एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जो कि फर्स्ट चाइल्ड होते हैं। ठीक है, वो सारे पी टैग जो होंगे जो कि फर्स्ट चाइल्ड होंगे उनको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ट्री से। जैसे ये मेरा बॉडी था, अब बॉडी में हमने एक देखो, अगर हम इधर आते हैं, ये हम अपना देखते हैं, ये मेरा बॉडी है, बॉडी का पहला पी है, फिर H1 है, फिर एक डिव है। ठीक है, तो ये अगर हम समझें उस तरीके से, ये मेरी बॉडी है, ठीक है, ये मेरा पी है, फिर ये मेरा H1 है, फिर ये मेरा डिव है। अब इस डिव के अंदर ये सारे पी हैं, ये पी है, ये एक और पी है, दो हो गए, तीन चार, फिर स्पैन है। इस तरीके से चार पी हैं। ठीक है, फिर एक क्या है, स्पैन है, ये स्पैन टैग है। ओके, तो इसमें क्या हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम वो सारे पी टैग सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इधर देखो तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे वो सारे पी टैग सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि फर्स्ट चाइल्ड है। तो हमारा फर्स्ट चाइल्ड इसमें कौन कौन सा है, अगर हम गौर करें तो ये बॉडी टैग है, बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड ये पी है, और इधर ये डिव है, डिव का फर्स्ट चाइल्ड ये पी है। तो जितने भी पी टैग हैं जो कि फर्स्ट चाइल्ड है, ये बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड पी है, ये इस डिव का फर्स्ट चाइल्ड है, तो ये सारे पी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा होता है फर्स्ट चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये हमारा स्यूडो सेलेक्टर की फर्स्ट चाइल्ड क्लास होती है। तो ये पार्ट आपको क्लियर होगा होपफुली। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा आते हैं नॉट सेलेक्टर पे। पहले नॉट से पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट चाइल्ड ऑफ टाइप। ठीक है, एक और होता है फर्स्ट चाइल्ड ऑफ टाइप। शायद ये होता है फर्स्ट ऑफ टाइप। फर्स्ट ऑफ टाइप, इसको हम सेव करेंगे तो पीपी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको स्पैन कर देंगे, कुछ नहीं सेलेक्ट हुआ। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हम बता रहे हैं। जैसे कि ये अभी हम ये कर दें फर्स्ट ऑफ टाइप, ये सब सेलेक्ट हो गया। एक मिनट, फर्स्ट ऑफ टाइप, इसमें डिफरेंस पहले देख लेते हैं। फर्स्ट चाइल्ड में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले इसको हम कमेंट कर लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट चाइल्ड में हम लोग, ये हमने चेंज कर दिया था ना, इसको हम लोग पी कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड में हम लोग देख रहे थे कि मेरा पी भी सिलेक्ट हो गया था। फर्स्ट चाइल्ड जो कि पी टैग है वो सेलेक्ट हो गया था। इसको अगर हम लोग यहाँ पे स्पैन कर देते हैं, ठीक है, स्पैन, अब हम सेव करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहला चाइल्ड स्पैन हो गया है, और हम क्या कर रहे हैं, हम अगर सेलेक्ट कर रहे हैं
पी जो कि फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड क्या हो गया, स्पैन हो गया, तो ये हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ, ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड पी था तो ये सेलेक्ट हो गया। अब हम ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ टाइप को देखते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसमें देखो ये वाला सेलेक्ट हो गया, ठीक है, पी फर्स्ट ऑफ टाइप। तो ये क्या करता है, वो सारे चाइल्ड को सेलेक्ट करेगा जो कि पैराग्राफ है और फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर हमारा ये हमारा क्या था, इसको रेड कर लेते हैं, ये हमारा बॉडी टैग था, ये हमारा बॉडी टैग था। और इसका अगर हम ट्री ड्रॉ करेंगे, ये हमारा बॉडी है, बॉडी का अगर हमने यहाँ पे देखा था, अगर इधर हम लोग देखें, इधर हम लोग HTML में देखें, तो ये मेरा बॉडी था। बॉडी में फिर हमारा क्या था, ये मैंने पैराग्राफ लिया था एक, फिर हमने क्या लिया था, एक H1 टैग था, फिर मेरा कौन सा टैग था, ये डिव था। अब डिव के अंदर हमारा क्या था, हमने पहला ये स्पैन कर दिया, और ये हमारा पी टैग था, फिर पी, फिर फिर लास्ट में भी स्पैन था, एक और पी है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ टाइप। अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ टाइप, ये बॉडी था, तो बॉडी का फर्स्ट ऑफ टाइप ये पी जो है, पी टाइप का है पहला, हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, पी फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है, ये सेलेक्ट कर रहे थे। तो हम वो सारे चाइल्ड सेलेक्ट कर रहे थे जो कि पैराग्राफ टाइप के हैं, फर्स्ट चाइल्ड है पैराग्राफ टाइप के हैं, तो ये फर्स्ट चाइल्ड है पैराग्राफ टाइप का है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट चाइल्ड लेकिन पैराग्राफ टाइप का नहीं है, ये भी, ये हमारा पैराग्राफ टाइप का और फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, पैराग्राफ टाइप का है। और ये किसी के, इसका पेरेंट जो है वो डिव है, और ये इसका पेरेंट और कोई नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ चाइल्ड टाइप हो गया, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड जो कि पैराग्राफ है, इसको इसको बोलते हैं इसका जो है, सेलेक्ट द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। सेलेक्ट करो क्या, फर्स्ट चाइल्ड पैराग्राफ टाइप का, ठीक है, पैराग्राफ, पैराग्राफ, ये पहला पैराग्राफ मिला, ठीक है। इसके बाद ये वाले नहीं सेलेक्ट होंगे, ये पहला पैराग्राफ मिला, यही हमारा कलर हो जाएगा। उसमें क्या था, उसमें जो कि पहला चाइल्ड हो और पैराग्राफ हो, उसका ये था पी फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, पहला चाइल्ड हो और पैराग्राफ हो, पहला चाइल्ड पैराग्राफ, तो हम उसको कलर कर रहे थे, ठीक है। होपफुली आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है। तो ये एक और सेलेक्टर होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा और क्या था, हमने नॉट सेलेक्टर, ठीक। तो ये क्या करेगा, जैसे कि हमने नॉट पी कर दिया, तो सेलेक्ट कर लेगा एवरी एलिमेंट दैट इज नॉट अ पी एलिमेंट। तो पी के अलावा यहाँ कोई भी सिलेक्टर हो सकता है, जो भी हम ये पी लिख रहे हैं यहाँ कोई भी सिलेक्टर हो सकता है, जितने भी अभी मैंने सिलेक्टर बताया, कॉम्बिनेटर्स और ये सब कुछ भी हो सकते हैं, ओके, जरूरी नहीं है यहाँ पे। अब हमने जैसे किया नॉट पी, जितने भी एलिमेंट पी टैग नहीं है हम उसको कलर दे देते हैं ब्लू, सेव किया। तो जितने भी एलिमेंट वो पी टैग नहीं है, एक मिनट, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, हाँ ये वर्क कर रहा था, ये वर्क कर रहा है, लेकिन इशू ये आ रहा है कि हमने क्या बोला था, स्पेसिफिसिटी बोली थी ना, लेक्चर बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो मिल जाएगा, मैं लिंक अटैच कर दूंगा जिसमें मैंने स्पेसिफिसिटी पढ़ाया है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये मैं नॉट सेलेक्टेड यूज कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट कर रहा है और कलर बैकग्राउंड ब्लू डाल दे रहा है, रीजन बीइंग क्योंकि ये क्या हो रहा है, पी टैग जो है बाय डिफॉल्ट उसकी जो भी कलरिंग होती है, जो भी ब्राउजर कलरिंग डालता है, इसको ये ओवरराइड कर दे रहा है। तो इसलिए मैं क्यों ओवरराइड कर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए इसको पैराग्राफ टैग आपको देना पड़ेगा और उसमें कलर डालना पड़ेगा एक। तो अब ये वर्क करेगा, ठीक है, ये वर्क करेगा। अब इसमें हम कुछ भी डाल देंगे, जैसे बॉर्डर डाल दिया हमने 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो ये अब बॉर्डर अटैच कर देगा, ओके। तो ये इसमें बॉर्डर अटैच कर दिया, तो ये हमारा
हो गया सिलेक्शन। और ये क्यों कर रहा था अब हम ये भी बता दें, रीजन बीइंग, देखो अब हम क्यों, ये क्यों का आंसर भी मुझे मिल गया। नॉट पी मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। बॉडी टैग जो है हमारा ये भी एक पी एलिमेंट नहीं है, और बॉडी टैग पी एलिमेंट नहीं है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो भी पी जो है, ये कलर जो इसका ओवरराइड हो रहा है वो बॉडी टैग की वजह से हो रहा है। ओके, तो बॉडी टैग का जो हमने कलर हो गया था वो ब्लू हो गया था। अगर हम बॉडी का हम लोग ब्लैक कर देंगे, बॉडी कलर ब्लैक, नॉट पी, अब ये बॉडी का हमारा, अच्छा नीचे ओवरराइड हो गया ये, एक मिनट, तो ये बॉडी का हमारा ब्लैक हो गया, तो ये जो थे, जो भी पहला हमारा पी था, तो ये देखो हमारा ब्लैक हो गया, ये हमारा पी, और ये हमारा पी अब क्या कर रहा है, बॉडी से इनहेरिट कर रहा है, तो ये ब्लैक हो गया। अब इसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो कम है, पी जो है, अब इस पी का पेरेंट कंटेनर है, तो ये कंटेनर का कलर ले रहा है, तो ये इशू होता है। कंटेनर जो ये भी पी जो होते हैं बाय डिफॉल्ट वो इनहेरिट करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये अपना कलर जो होता है इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट से। तो अगर हम कंटेनर का कलर कर देंगे, अगर हम कंटेनर का कलर भी ब्लैक कर देंगे तो हमारा ये वर्क करेगा। ओके, ठीक है, तो अब हमारा वर्क कर रहा है, तो ये हमने समझ लिया कि क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया। तो ये हम इस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा हो गया कि स्पेसिफिसिटी इसमें समझ गए, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप समझ गए, तो ये नॉट सेलेक्टर का हो गया। ओके, तो ये इनपुट ऑप्शनल जो होता है हमारा, वो सारे इनपुट को सिलेक्ट करता है जिन पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक इनपुट टैग बना लेते हैं, इनपुट, इनपुट हम लोग बना लेते हैं ईमेल। ओके, कुछ भी नेम दे दिया, कुछ भी आईडी दे दिया, ये हमारा ऑप्शनल है, ठीक है। इनपुट हमने बना लिया टेक्स्ट, टेक्स्ट, ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड। ओके, तो ये दो हमारे इनपुट हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या सेलेक्ट देखो कैसे करते हैं, ऑप्शनल, इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ये लगा लेते हैं इनपुट ऑप्शनल। ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा इनपुट एलिमेंट्स विद नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड किस में है, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेगा, इसकी बॉर्डर जो हम लोग क्या कर देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये हमारा रेड हो गया, तो ये दिख रहा होगा, इसको अगर हम 5 पिक्सल कर दें तो हमारा ये 5 पिक्सल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शनल वाले इनपुट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और भी अभी दूसरा तरीका बताएंगे। तो ये अब इस पे हम कोई भी डिजाइन लगा सकते हैं, अपना पैडिंग दे सकते हैं इसको। पैडिंग हम लोग दे दिया 10 पिक्सल टॉप बॉटम, 20 पिक्सल लेफ्ट लेफ्ट राइट, तो ये हमारा हो गया। इसको हम लोग अपने कम कर दिया। अब बॉर्डर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर हम लोग ने टॉप दे दिया 0 पिक्सल, तो अब ये टॉप नहीं रहेगा, टॉप गायब हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिजाइन लगा सकते हैं। बॉर्डर में हम लोग रेडियस भी लगा सकते हैं, जैसे हमें रेडियस लगानी है, बॉर्डर रेडियस, तो ये हो गया 1 पिक्सल टॉप, 10 पिक्सल टॉप लेफ्ट, 10 पिक्सल चारों तरफ से, इधर 20 पिक्सल कर लेते हैं, 20 पिक्सल 10 पिक्सल, तो ये हो गया हमारा। तो ये 10 पिक्सल टॉप लेफ्ट कॉर्नर, 20 पिक्सल टॉप राइट, फिर 20 पिक्सल टॉप बॉटम राइट, फिर 20 पिक्सल 10 पिक्सल लेफ्ट लेफ्ट बॉटम। ओके, तो ये हो गया हमारा बॉर्डर रेडियस। तो इस तरीके से हम लोग अपना डिजाइन लगा सकते हैं, जिसपे भी जैसे भी लगानी हो इनपुट पे। तो ये हमारा हो गया ऑप्शनल सिलेक्टर। अब जैसे एनएच चाइल्ड होता है, हमें सेलेक्ट करना है वो पी एनएच चाइल्ड 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेलेक्ट करेगा, ये क्या सेलेक्ट करेगा, सेकेंड चाइल्ड, ठीक है, पैराग्राफ, वो पैराग्राफ जो कि सेकेंड चाइल्ड है, ये क्या सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्ट करेगा वो पैराग्राफ जो सेकेंड चाइल्ड है। ओके, तो ये वो सिलेक्ट करेगा सेकेंड। तो अब हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कलर दे देते हैं हम लोग रेड।
तो अब देखते हैं हम लोग का, ये सब हम लोग इसको कमेंट कर लेते हैं अपना। अब देखो हमारा क्या कर रहा है, वो पैराग्राफ जो सेकंड चाइल्ड है, तो इसमें वो पैराग्राफ जो सेकंड चाइल्ड है वो ये था, ठीक है। अगर हमारा ट्री याद हो तो यहाँ पे हम जाएंगे तो ये डिव कंटेनर हो गया। तो इसमें पहला पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ ये, और दूसरा पैराग्राफ सेकंड सेकंड पैराग्राफ, और ये पी टाइप का है, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम इसको भी इस तरीके से डिव में बंद कर दें, डिव और एक और हम इसमें कर देते हैं ऐड। ओके, तो ये भी हमारा कलरिंग हो गया इसमें, ठीक है, सेकेंड टाइप का हो गया। अब हमें सारे इवेंट सेलेक्ट करने हैं, तो इसमें फॉर्मूला होता है 2n 2n। तो ये पहला वो पैराग्राफ सेलेक्ट करेगा जो कि, इसको पहले हम लोग ये कमेंट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला इवन नंबर पे होंगे, ठीक है, सेलेक्ट ऑल इवन नंबर पैराग्राफ, तो वो ये वाला है, इसको अब कमेंट कर देते हैं, ठीक है। सारे इवेंट, तो ये 2 पे है, ये 4 हो गया, इस तरीके से जितने भी इवेंट नंबर पे हमारे पैराग्राफ है उनको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये होता है, ये हमारा कंटेनर है, तो इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, लॉरेन इप्सम 2 4 इस तरीके से सेलेक्ट कर रहा है। लास्ट वाला जो है हमारा, ये सेकेंड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड फोर्थ सेलेक्ट कर रहा है पी टाइप का। तो ये हमारा होता है एन एच चाइल्ड। अगर हम 2n+1 लगा देंगे, इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है an+b। ए क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। और साइकिल का मतलब होता है कितनी बार वो रिपीट करेगा, जैसे 2n किया, हर दूसरी बार वो रिपीट करेगा। पहले n=1 होगा तो सेकेंड वाला, n=2 होगा तो फोर्थ वाला, n=3 होगा तो सिक्स वाला, ये साइकिल हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल। दूसरा जो होता है बी जो होता है वो होता है ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट, जैसे कि हमें 2n+1 कर दिया, तो ये क्या करेगा, 2n+1 ऑड नंबर वाला ही सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें ऑड नंबर वाला करना है, 2n+1 कर देंगे तो ये ऑड नंबर वाला सेलेक्ट करेगा। हम और चाइल्ड अटैच कर दे रहे हैं, ये सारे ऑड नंबर वाले सेलेक्ट करेगा। तो 2n+1 थर्ड वाला, पहले में थर्ड, दूसरे में फिफ्थ, ये फिफ्थ हो गया, फिर सेवेंथ, फिर नाइन्थ, ठीक है, तो नाइन्थ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से ये हमारा सेलेक्ट कर रहा है। ये हमारा होता है NH चाइल्ड सेलेक्टर, ओके। तो ये सेलेक्ट करता है। अब हमारा होता है ये स्यूडो एलिमेंट्स होते हैं। स्यूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर हमें कुछ कहीं कभी कदार तुम हॉवर करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा बहुत, ठीक है। इसका जनरली मैंने अभी तक इसका ज्यादा यूज नहीं किया है कहीं कहीं। तो स्यूडो एलिमेंट देखो, जैसे हमें इस पी के बाद कुछ कंटेंट इंसर्ट करना है विदाउट यूजिंग HTML टैग, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो ये जैसे कि हमारा H1 था, H1 को हम लोग ले लेते हैं, हेलो है, ये H1 है। H1 के बाद हमें कुछ कंटेंट लगाना है, H1 आफ्टर, ये आफ्टर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम कंटेंट डालेंगे, H1 के बाद ही जस्ट कंटेंट डालना है हमें, आई एम कंटेंट। इसको सेव किया तो देखो H1 के जस्ट बाद कंटेंट हमारा ऐड हो गया विदाउट HTML में छेड़खानी किए। अगर इसको हम लोग मार्जिन लेफ्ट से ले लेते हैं, मार्जिन 5 पिक्सल, तो 5 पिक्सल हो गया मार्जिन लेफ्ट। तो इस तरीके से हम लोग कंटेंट इंसर्ट कराते हैं। अगर हमें कुछ इंसर्ट कराना होता है तो हम इस तरीके से इंसर्ट कराते हैं आफ्टर। अगर हमें H1 से पहले कराना है, तो H1 से पहले हमें इंसर्ट कराना है, तो हम लोग इस तरीके से इंसर्ट करा लेते हैं। कंटेंट जरूरी नहीं कंटेंट ही हो, कुछ हमें डिजाइन देनी हो, H1 से पहले हमें कुछ वो देना हो, मार्जिन वगैरह, पैडिंग वगैरह, या कुछ और भी डिजाइन देनी हो, तो हम लोग इस तरीके से देते हैं, आई एम कंटेंट बिफोर H1। तो ये हो गया। अब मार्जिन राइट ले लेते हैं इससे, ठीक है।
तो मार्जिन राइट अब हमारा आ गया। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से हम लोग इंसर्ट कराते हैं। अब हमें फॉन्ट साइज वगैरह कम करना है तो हम इसका फॉन्ट भी कम कर सकते हैं। फॉन्ट साइज हम लोग ले लेते हैं 10 पिक्सल, तो ये फॉन्ट साइज इसका 10 पिक्सल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन इंसर्ट करा लेते हैं। या अगर हमें वो रिक्वायर्ड वाला होना देना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड वाला दे लेते हैं साइन। कंटेंट हमने दिया इस तरीके से, मैं एक दिखा भी देता हूँ। स्टार दिया, फॉन्ट साइज हम लोग ने 12 पिक्सल दे दिया, कलर रेड दे दिया। ठीक है, अब हम लोग ने क्या दिया, पोजीशन रिलेटिव। पोजीशनिंग अगर नहीं देखी है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है जस्ट बिफोर दिस लेक्चर, तो बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन है उसमें पोजीशनिंग की। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, मैं लिंक अटैच कर दूंगा। पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, कैसे इसको खेलते हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट इज नॉट द पेरेंट पोजीशनिंग, पोजीशनिंग इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट। पोजीशन एब्सोल्यूट की ये डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। आप देखिएगा मैंने उस पर एक्सप्लेन किया है, वो नॉन स्टैटिक पेरेंट ढूंढता है। पोजीशन रिलेटिव हो गया। हम क्या करते हैं, इसको टॉप से -10 पिक्सल कर लेते हैं, ये हमारा ऊपर चला गया। तो इस तरीके से जैसे हम लोग देखते हैं, रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट लगा होता है और इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग, इसको 16 कर लेते हैं। तो इस तरीके से नहीं होता रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, जो भी हमारा वो कंडीशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन, तो इस तरीके से हम लोग उसको असाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन बिफोर आफ्टर ये हम लोग देखते हैं एलिमेंट सेलेक्टर्स। ठीक है, आफ्टर और बिफोर का इसलिए यूज होता है। अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स होते हैं, हम इनका यूज अगर आप आगे चल के करोगे तो इसका यूज जो होता है वो सीएसएस को रीयूज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा जब आपको बूटस्ट्रैप, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या किस तरीके से इन लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट एट्रीब्यूट का काम क्या होता है। जैसे कि ये है, अब हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे हाँ, सेलेक्ट करना है हमें इनपुट। ठीक है, जिसकी जिसका टाइप जो है वो क्या है, ईमेल है। तो ये हमारा वो इनपुट सेलेक्ट करेगा जिसका टाइप क्या होगा, ईमेल होगा। हम क्या कर लेंगे इसमें, इसका हम लोग कलर दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, तो वो देखो ये वाला इनपुट सेलेक्ट हुआ क्योंकि इसका टाइप ईमेल था। अगर हम इनपुट वो सेलेक्ट करें जिसका टाइप टेक्स्ट है तो टेक्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं टाइप क्या है इसका, ईमेल। टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट। तो ये मैच करेगा टाइप वाइज, एट्रीब्यूट वाइज, कि ये एट्रीब्यूट हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। जरूरी नहीं है, हमने यहाँ इनपुट टैग लिया है ना, यहाँ कोई भी सिलेक्टर हो सकता है। जब भी हम यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी सिलेक्टर हो सकता है। तो ये हमारा जो भी इसका हमारा पैटर्न है, जो भी मैंने अभी तक बताया है, तो ये इस तरीके से पैटर्न है। एनी सिलेक्टर, कोई भी सिलेक्टर होगा, एनी सिलेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा जो होगा स्यूडो एलिमेंट नेम, स्यूडो क्लास और एलिमेंट अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, और जो भी हमारी सीएसएस होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, उसका पैटर्न ये है। ठीक है, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो इस पैटर्न के बेस पे है। यहाँ पे हम कोई भी सिलेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं केवल टैग सिलेक्टर हो, क्लास हो, आईडी हो, कॉम्बिनेटर्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया हमारा, ये सेलेक्ट हो गया। ठीक, यहाँ पे अब हम आते हैं, तो एट्रीब्यूट डायरेक्टली हमने सेलेक्ट कर लिया। ये वाला एट्रीब्यूट अगर हम ये वाला सेलेक्टर लगाएं, जिनके पास टाइप है, ठीक है, वो इनपुट जिनके पास टाइप है, तो हमारा दोनों इनपुट सेलेक्ट हो गए क्योंकि इनके पास दोनों टाइप है। हम टाइप को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसको कॉपी करें। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, सेलेक्ट दैट इनपुट, सेलेक्ट करो वो इनपुट जिनके पास इनपुट टाइप जो हो वो क्या हो, टेक्स्ट हो। ठीक है, वो वाला इनपुट सेलेक्ट करेगा ये।
ओके, ये हमारा एक सेलेक्टर हो गया। अब हमारा दूसरा सेलेक्टर जो होगा इनपुट, सेलेक्ट करो वो सारे इनपुट जिनके पास टाइप एट्रीब्यूट हो। वैल्यू क्या, वैल्यू डजंट मैटर, टाइप एट्रीब्यूट है, एज लॉन्ग एज उसके पास टाइप एट्रीब्यूट है वो हमारे लिए सफिशियंट है। ओके, तो इनपुट टाइप सेलेक्टर हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो भी ये जो होता है क्या करता है, सेलेक्टर मैचेस एवरी एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड वैल्यू। अब हम एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको अब हम लोग कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अब हम लोग कमेंट कर लेते हैं। div डॉट कॉल इंटू 12, तो 12 डिव हमारे क्रिएट हो गया। ठीक, इसको कॉल 1 दे दिया, कॉल 2 दे दिया, कॉल 3 दे दिया, कॉल 4, कॉल 5, कॉल 6, इस तरीके से हमने 6 ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, ये हमारा अभी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, रीजन भी, अब हमने देखो सेलेक्ट किया डिव, वो सारे डिव, ठीक है, जिनकी क्लास जो है, जिनके पास क्लास कुछ भी हो, कॉल होनी चाहिए। ठीक है, जिनके पास कॉल नाम की क्लास है वो सारे डिव हमने सेलेक्ट कर लिया, उनको हम लोग ने दे दिया बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन। ठीक है, हाइट दे दिया उसकी हम लोग ने 10 पिक्सल। ठीक है, हाइट दे दिया, बॉर्डर दे दिया, मार्जिन भी दे लेते हैं हम लोग, मार्जिन क्या दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल। अब हम इसको सेव कराते हैं, तो ये देखो ये सारे डिव हमारे सेलेक्ट हो गए, वो सारे डिव जो कंटेन करते हैं कॉल को। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे डिव कॉल, आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो हमें उससे लेना देना नहीं। जैसे आगे हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, रैंडम भी कुछ भी लिख दें, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, ये तब भी चलेगा, इफेक्ट नहीं होगा। ये क्या करता है, मैच करता है सब में, बस देखता है ये कॉल है कि नहीं है। अगर ये हम हटा देंगे अब ये सिलेक्ट नहीं करेगा इसको। ठीक है, अब देखो हमारे पास 5 बचे, 2 3 3 2 5, जबकि यहाँ 6 है। ये देखता है कि पूरी स्ट्रिंग में कॉल है कि नहीं है, पूरी स्ट्रिंग में बस देखेगा, इसकी सब स्ट्रिंग फाइंड करेगा कि इसमें कॉल स्ट्रिंग है कि नहीं है, बस ये कंटेनिंग ये देखता है। फॉर एग्जांपल एक समझा देते हैं जो जिनको नहीं समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो स्किप कर दीजिए इसको। मैंने ABC, फिर यहाँ कॉल लिखा है, यहाँ पे DEF, तो मैच करेगा, कॉल यहाँ पे है, उसे ये मिल गया, सब स्ट्रिंग कॉल मिल गया, तो अब ये क्या करेगा, इसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये होता है हमारा सिलेक्शन। तो ये होता है हमारा कंटेनिंग का। ठीक है, कंटेनिंग का होता है। अब हम आते हैं दूसरे पे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा कंटेनिंग देखता है, एग्जांपल ऑल एलिमेंट्स दैट हैव अ क्लास एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेनिंग टेस्ट। अब हम ये देखते हैं, सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद एन एट्रीब्यूट स्पेस सेपरेटेड, स्पेस सेपरेटेड और एग्जैक्ट। अगर हम ये वाला यूज करेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेलेक्ट ऑल div containing call in class। ठीक है, ये हो गया, अब हमने इसको हटा दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्पेस सेपरेटेड, ये देखेगा कि हमारे पास div है जो कि क्लास में कॉल है कि नहीं, कॉल है कि नहीं, स्पेस सेपरेटेड देखेगा ये। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे देखा कॉल है लेकिन कंटेनिंग में, हमने इसको स्पेस सेपरेट करके कॉल नेम दे दिया, अब ये देखेगा, देखो एक कॉल हो गया तो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे अगर हम कॉल दे दिए तो ये दूसरा हो गया, तो यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ये स्पेस सेपरेटेड देखता है, कॉल देखेगा लेकिन स्पेस सेपरेटेड देखा कि आगे पीछे कहीं पे भी लगा दो, बस स्पेस चाहिए इसको। ठीक है, स्पेस सेपरेटेड देखेगा। ठीक, स्पेस सेपरेटेड देखेगा। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें देखना है कि स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टार्ट विद द स्पेसिफाइड कैरेक्टर। ठीक है, ये मैंने आगे लिख रखा है, तो आप इसकी देख सकते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। अगर हम देखना चाहते हैं कि स्टार्ट हो रहा है विद कॉल, स्टार्ट हो रहा है विद कॉल, तो स्टार्ट के लिए हमारा जो होता है वो सिलेक्टर यूज होता है, वो ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला आपको कहाँ मिलेगा,
ये वाला आपको अगर आप शिफ्ट दबा के 6 नंबर देखेंगे आपको कीबोर्ड में, तो ये शिफ्ट और 6 दबाएंगे तो इस तरीके से कैरेक्टर हो गया। तो अब ये देखो, ये हमारा देख रहा है कि स्टार्ट हो रहे हैं कॉल से कि नहीं हो रहे। तो देखो ये हमारा कॉल से स्टार्ट है, ये भी कॉल से स्टार्ट है, ये भी कॉल से स्टार्ट है, ये भी कॉल से स्टार्ट है। बाद में कुछ भी हो, डैश हो, कुछ भी रैंडम उल्टा सीधा कुछ भी हो, जैसे ये हमारा अगर हमने इसको उठा के इसके पीछे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो ये भी हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो 5 हो गए, ठीक है। तो 1, इसको हम लोग नाम भी दे देते हैं, 1 2 3 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा आ रहा है अब, ठीक है। ओके, इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं, हाइट कर लेते हैं 50 पिक्सल, ठीक है, अब सही आ रहा है। ओके, तो ये हमारा अब ठीक ठाक दिख रहा है। हाँ, हमने कॉल स्टार्ट से, अब देखते हैं कि एंड वाला ये क्या करेगा, स्टार्ट वाला ही देखेगा। अब हम लोग एंड से देख लेते हैं। वो सारे डिव सेलेक्ट करो जो कि एंड है कॉल से, ठीक है। एंड वाला अगर हमें देखना है तो डॉलर साइन लगाते हैं यहाँ पे, डॉलर साइन। तो खाली एंड में हमारी कॉल जो आ रहा है, देखो ये हमारा अगर तुम देखोगे यहाँ पे हॉवर करके दिखा देता, आगे कुछ भी हो हमें लेना देना नहीं, एंड हमारा COL से हो रहा हो, एंड हमारा COL से हो रहा हो। तो यहाँ पे एंड कौन हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें हटा देंगे ये, तो ये भी एंड हो जाएगा COL से, तो 2 आ गया, ठीक है। अगर हम 6 पे इसको हटा दिया और आगे हमने कुछ भी डाल दिया, COL कुछ भी डाल दिया, हमें कोई लेना देना नहीं है, स्पेस भी नहीं दिया कुछ भी, तो ये हमारा 6 पे आ गया। ओके, क्लियर हो गया होगा अब। 1 2 6, तो हमारा जो भी सिलेक्ट करना होता है हम इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है। तो इतने सेलेक्टर होते हैं, ये हमारा इस तरीके से वर्क होता है। आगे चल के हम लोग मीडिया क्वेरी देखेंगे इसके बाद, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, और तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके पहले वाली जो मैंने आपको पोजीशनिंग बोली है, अगर आपको नहीं आती है, कंफ्यूजन है, तो जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है पोजीशनिंग से रिलेटेड। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी लर्निंग।